मुख्य भाव है कि जीवन में विपरीत अवस्थाएं आती ही है। मैंने कल निवेदन किया कि ठाकुर जी ने मीराबाई के सारे प्रियजनों को दूर कर दिया। उदाबाई और राणा विक्रमादित्य, अब ये दो ही बचे हैं और ये खोज खोज करके षड्यंत्र लाते हैं मीराबाई को परेशान करने के, कैसे भी करके उनका भजन बंद हो। लेकिन भक्तिमती मीराबाई जैसे भारी तूफान में कोई मजबूत जड़ों से युक्त वृक्ष खड़ा रहता है, ऐसे मीराबाई डगमगा नहीं रही हैं अपनी स्थितियों से। विष का प्याला भेजा था राणा जी ने, विष पीने के पश्चात मीराबाई को तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद प्रसंग ऐसा भी आता है कि महाराणा ने उन वैद्य जी को बुलाया जिन वैद्य जी ने विष दिया था बना करके। विक्रमादित्य राजा ने बुला करके कहा कि वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि इस विष को सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ भगवान, बहुत बहुत कालकूट विष है। बोले कि विष पीने वाली तो नाच रही है, गा रही है, आनंद कर रही है, वो आप कह रहे हैं कि इसको पीने से मृत्यु हो जानी है। बोले भगवान, मैं आपसे क्यों अपराध करूंगा आपके सन्मुख, मुझे मरना थोड़ी है। मैंने सच में कालकूट विष दिया था, इसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। राणा जी ने किसी से कहकर के वो पात्र मंगवाया और उस पात्र में 1-2 बूंद विष बचा था, उसमें थोड़ा जल मिला करके और वैद्य जी को कहा तुम पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान मर जाऊंगा मैं। बोले जब मीराबाई को कुछ नहीं हुआ तो तुमको क्यों होगा, पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान, मेरे परिवार में अकेला मैं हूं कमाने वाला और कोई भी कमाता नहीं, ऐसा मत करो। राणा जी बोले या तो इसको पी लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सर धर से अलग कर दूं। वैद्य जी ने सोचा मृत्यु तो होनी है, पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, नहीं पीऊं तो ये मार देंगे, इससे बढ़िया है भक्तिमती मीराबाई का उच्चिष्ट प्रसाद है। जल मिला करके पी गए। पीते ही शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगे, मृत्यु हो गई वैद्य की। यह दृश्य देख करके भी राणा सचेत नहीं हुआ। उसी विष का एक बूंद ग्रहण करके वो वैद्य मर गया, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। अब तो समझ जाना चाहिए था, नहीं माना। सेवकों से कहा जरूर ये जादू सीख के आई है, कहीं से कुछ करके आई है, ऐसी है वैसी है, काला जादू करती है, उसी से इसकी रक्षा हो रही है और पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं, अब इसको ले जाओ, इसके देह को इसके परिवार के लोगों को दे आओ। सैनिक ले गए, वैद्य जी के देह को उनके परिवार को दिया। बेचारे हंसते खेलते गए थे, मृतक लौट के आए, परिवार के लोग रोने लगे। उनका रुदन सुनकर के एक संत ने पूछा क्या हुआ। बोले कि विष पिला दिया है हमारे पति को। संत ने कहा विष तो मीराबाई को भी पिलाया था, पर वो तो देखो स्वस्थ है। एक काम करो, इनको तुम भक्तिमती मीराबाई के पास से ले जाओ। और परिवार के सब लोग रोते रोते अपने उस घर के सदस्य को, वैद्य जी को लेकर के भक्तिमती मीराबाई के सामने प्रस्तुत हो गए। एक ही है हमारे घर में सबको संभालने वाला, आप कृपा करो मीराबाई। मीराबाई ने जैसे ही उस वैद्य को देखा, वैद्य को देख करके मीराबाई अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई और बैठ करके तानपुरा पर छेड़ने लगी स्वरों को। भक्त वत्सल हो नाथ, आप तो सबकी पीड़ा हरते हो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने नाथ, कृपा करो और अपनी कृपा के भाव से विश्वास जन्य प्रदान करो सबको। मीराबाई के पद गाते ही, पद के स्वर प्रस्तुत होते ही, जैसे जैसे पद गाने लगी तैसे तैसे वो वैद्य जी जो नीले पड़ गए थे वो स्वस्थ होने लगे। देखते ही देखते सबके मध्य में वो वैद्य जी उठ करके बैठ गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। सब मीराबाई की जय जयकार करने लगे, पूरे मेवाड़ में मीराबाई की जय जयकार होने लगी। किसी ने जाकर के राणा जी को बताया, बोले कि वो वैद्य जी जीवित हो गए। राणा जी बोले जरूर वो विष था ही नहीं, मीराबाई भी नहीं मरी और वो वैद्य जो था वो सामने बैठकर लेट करके नाटक कर रहा था मेरे आगे कि मर गया ऐसे गला पकड़ करके, निश्चित वो विष था ही नहीं, तभी नहीं मरे हैं दोनों। बंधुओं, एक बात कभी कभी मन में आती है कि जब मीराबाई का चरित्र पढ़ रहा था, एक जगह एक और कथा आती है कि एक बार एक पास के नगर का मुगल, एक मुसलमान राजा का कोई सैनिक या उसका कोई सेनापति, उसने जब मीराबाई के बारे में सुना, रूप लावण्य सुना,
उनके भाव को सुना तो वह भी हिंदुओं का वेश धारण करके आया। वेश धारण करके आया, जैसे ही मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ आकर के उसने किसी से पूछा, बोले मंदिर कहाँ है? सबने रास्ता बताया, बोले वहां है। वहां देखा तो खूब सारे लोग बैठे थे, वहीं जाकर के वो मुस्लिम सैनिक भी बैठ गया। मीराबाई जैसे ही आई और आकर के कपाट खोल करके पद गाना प्रारंभ किया। पद सुनकर के सब आनंदित हो गए और वो मुस्लिम सैनिक जो केवल उनको देखने के लिए आया था, उसके नेत्र भी बंद हो गए और नेत्र बंद होते उसके चित्त में एक अद्भुत भाव प्रेम उच्छलित होने लगा। जैसे ही पद विश्राम हुआ, एक साथ एक स्वर में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ जोड़ के मानो निवेदन किया हो कि पुनः पुनः सुना दीजिए, ये विश्राम मत कीजिए। मीराबाई ने एक और पद सुनाया। मानो ऐसा लगता था कि पद कभी विश्राम ही ना हो, इनका स्वर कभी समाप्त ना हो। अंत में उससे रहा नहीं गया, बदल के तो रूप आया था, लेकिन तुरंत उठ करके गया और उठ करके उसने कहा, खुदा ने आपको बड़ा नाचीज अपना भाव दिया है। आपका स्वर सुनकर के मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है। और कुछ उर्दू अल्फाज ना चाहते हुए भी उसके मुख से जब निकले तो वहां बैठे जितने भी श्रोता थे सब चौंक गए, बोले ये कौन है? और उसने हीरे की एक सुंदर माला मीराबाई के चरणों में अर्पित कर दी। बोले कि मैं और तो क्या दूं, पर आपकी खूबसूरती, आपके स्वर और आपके भाव देख करके और तो कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक वस्तु स्वीकार करें। मीराबाई बोली, हमारे ठाकुर जी पर खूब आभूषण है, आवश्यकता नहीं। बोले ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके लिए। बोले मैं तो धारण करती नहीं। उस मुगल सैनिक ने कहा, अब मैं तो अर्पित कर चुका, आप लो चाहे मत लो, बस कृपा करो, मैं आज धन्य हो गया। और ऐसा कहकर के वो तो वहां से चला गया। लेकिन कानापूसी होने लगी सब जगह। बोले कि अरे ये तो कोई मुगल था, रूप बदल करके आया था। बात राणा जी तक पहुंच गई। अब तो मीराबाई को नजरबंद कर दिया महल में, अब जाके दिखाओ कहां जाओ। आपसे मना करते हैं संतों के बीच में मत बैठा करो, आपसे मना करते हैं इतना बाहर मत जाया करो, मंदिर में मत गाया करो, अरे घर में ही रह लीजिए, पर आप मानती नहीं। देख लीजिए आज हमारे शत्रु देश का एक व्यक्ति आ गया रूप बदल करके। ये सब विषय देख करके बंधुओं मन में एक भाव आता है कि सब परिवर्तित हो रहे हैं, ये राणा परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? उदाबाई भी परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे मेवाड़ के सब विपक्षी लोग भी मीराबाई के पक्ष में आ गए। एक दूसरे जात का व्यक्ति वो भी मीराबाई का सत्संग सुनकर के वैष्णव सा होने लगा। राणा क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न उठता है कहां पर? जब प्रहलाद जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। प्रहलाद जी दैत्यों के विद्यालय में जाते हैं और उस विद्यालय में कीर्तन करते हैं, तो जितने दैत्य बालक हैं सब प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। कीर्तन सुनकर के आसपास के गांव के लोग भी सब आकर के कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में कभी भाव नहीं आता, भक्ति नहीं आती। बंधुओं, क्यों? इसका कारण क्या है? बाकी सब लोगों के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, इसलिए सबके हृदय में भगवत भक्ति मीराबाई के प्रभाव से जग रही है। लेकिन राणा तो सीधे सीधे भक्तिमती मीराबाई का ही द्वेषी है ना। मतलब भगवान के भक्त ना हो, भगवान के द्वेषी हो तो निश्चित भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन भगवान के किसी भक्त के द्वेषी बनोगे तो चाह करके भी कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। बाकी मेवाड़ के लोगों में भक्ति भगवान की नहीं है, इसलिए मीराबाई की वजह से भक्ति जग रही है। लेकिन राणा तो ठाकुर जी की भक्त शिरोमणि मीराबाई का ही अपमान करता है, भक्तों का ही अपमान कर रहा है, इसलिए उसके चित्त में चेतना नहीं हो रही है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका एक संस्मरण पंडित जी सुना रहे थे कि वो जब कथा करते थे तो कहते थे कि भाई जो भी कीर्तन में पहुंचा उसने कीर्तन में जाकर के प्रहलाद जी के साथ कीर्तन किया, लेकिन हिरण्यकश्यप आया उसने कीर्तन क्यों नहीं किया? तो नाना जी एक उदाहरण देते, जैसे दीपावली पर आप लोग अपने घर के बाहर लाइट की लड़ लगा देते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो तो 10, 15, 20 लाइट एक साथ एक तार से जुड़ी हुई सब जल जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूज होती हैं, करंट होते हुए भी वो जलती नहीं है कभी। करंट जाता है लेकिन फिर भी नहीं जलती, क्यों? फ्यूज हो गई है, भीतर से ही खराब है। ठीक वैसे ही ये राणा आदि कुछ ऐसे जो संत हृदय से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करता, ऐसा समझ लो उसका भाव फ्यूज है। फिर तो चाहे वो कितनी कथा सुन ले, कितना भी वैष्णव संग कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है ही नहीं। इसलिए भैया ठाकुर जी से बैर कर लो चलेगा, लेकिन कभी भगवत भक्तों से बैर मत करना, नहीं फ्यूज हो जाओगे फिर।
फिर कभी भक्ति उत्पन्न हो नहीं पाएगी पुनश्च। मीराबाई भाव से रहती हूं। हिंदू वेश में दर्शन करने के लिए एक मुगल सैनिक आया, मीराबाई ने उस पर कृपा की। राणा जी ने पूछा कि आपने यह भी विचार नहीं किया कि वो एक मुगल है, तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। बोले मेरे प्रभु विचार नहीं करते कि शरण में आया हुआ मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है। अरे राणा कभी वृंदावन जाकर के देखो, वहां रसखान भी मिलते हैं जो भले ही जन्म एक मुगल खानदान में है लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शरण गए प्रभु ताही न त्यागा। राणा जी शरण में आने वाला कोई भी हो, ठाकुर जी उसमें ये तो मानवीय स्वभाव है कि ऊंच नीच देखना, सुंदरता कुरूपता देखना, धनवान निर्धन देखना, जात पात देखना, पर हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भले ही वो मुगल था लेकिन सत्संग में बैठा था, सुन रहा था, श्रवण कर रहा था, इसलिए वो हरि भक्त है। अब राणा को कहां समझ में आने वाली ये सब बातें। मन में विचार करने लगा क्या करें कैसे करें। अब तो उदाबाई भी इन्हीं की भक्त हो गई है।